राज्य में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 879 है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 29वां। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? 31वां। हरियाणा का स्तरीय लिंगानुपात कितना है? 873। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 882। हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मेवात 907। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम 854। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 834। 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी लिंगानुपात कितना है? 832। 0 से 6 आयु वर्ग में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 834। 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ 778। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मेवात 908। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी है? कोसली रेवाड़ी में। राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और पानीपत। राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में बताएं। मेवात 906, फतेहाबाद 903, रेवाड़ी 898 और सिरसा 896। लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? पानीपत में। सितंबर 2020 में राज्य का लिंगानुपात कितना है? 915, 1000। सितंबर 2020 में लिंगानुपात में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? पानीपत 948, 1000 पर। सितंबर 2020 में लिंगानुपात में राज्य का दूसरा जिला कौन सा है? सिरसा 944। सितंबर 2020 में लिंगानुपात में तीसरा जिला कौन सा है? सोनीपत 933। सितंबर 2020 में लिंगानुपात में राज्य का चतुर्थ जिला कौन सा है? चौथे नंबर पे आपका नूह 931, 1000 पर। सितंबर 2020 में राज्य का सबसे खराब लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झज्जर 876। वर्ष 2020 में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गांव कौन सा है? मुंदड़ी गांव कैथल में है 1781, 1000 की तुलना में। मुंदड़ी गांव कैथल को राज्य सरकार द्वारा बेस्ट विलेज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं राज्य की साक्षरता। राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? 75.60%। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? 15वां। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। राज्य की सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला मेवात। राज्य की कुल पुरुष साक्षरता 84.10। पुरुष साक्षरता में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? 12वां है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी है 91.44। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात है 69.94%। राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.9%। महिला साक्षरता दर में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? 18वां है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम 77.98। राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला मेवात 36.60%। पुरुष साक्षरता दर में राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? 19वां है। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 20वां है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी?
20%। हरियाणा की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 72.74%। शहरी साक्षरता दर 79.89%। हरियाणा में एससी की साक्षरता दर कितनी है? 66.85%। राज्य का सर्वाधिक एससी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी। राज्य का सबसे कम एससी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरसा। आइए आगे देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में। 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में। भिवानी कब स्थानांतरित किया गया था? जनवरी 1981 में। प्रथम सचिव कौन थे? विश्वनाथ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BS आहूजा। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1994 में। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना 2008 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? 1970 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 8वीं का बोर्ड कब बना था? 1976 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10+2 परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? 1987 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम वोकेशनल परीक्षा का आयोजन 1990 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू की गई थी? 2006-07 में। और समाप्त कब की गई थी? 2016-17 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार ग्रेडिंग सिस्टम CCE कब प्रारंभ किया गया था? 2006-07 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका कौन सी है? संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज़। हरियाणा में अंग्रेजी प्रारंभ की गई है कक्षा 1 से। और सत्र कौन सा था? 2000-2001 में। हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ की गई कक्षा 6 से। हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब प्रारंभ की गई थी? 1985-86 में। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों का दायरा कहाँ तक है? 1.13 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है। और हरियाणा में मिडिल स्कूल का दायरा 1.52 किलोमीटर। हाई स्कूल का दायरा 2.28 किलोमीटर। हरियाणा का प्रथम स्किल स्कूल, जो देश का भी प्रथम स्किल स्कूल है, कहाँ खोला गया है? पलवल में। हरियाणा का प्रथम लेबोरेटरी स्कूल कहाँ खोला गया है? डॉक्टर S राधाकृष्णन स्कूल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी में स्थित है। हरियाणा में कुल कितने किसान स्कूल खोले गए हैं? 7। हर्षवर्धन काल में शिक्षा के संस्थान कितने थे? 5000 थे। राज्य में हिंदी की प्रथम पाठशाला कहाँ खोली गई? झज्जर, 1914 में। राज्य का प्रथम कॉलेज कहाँ खोला गया? 1926 रोहतक, वर्तमान नाम पंडित नीकीराम शर्मा कॉलेज। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1956 में कुरुक्षेत्र में। उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और कक्षा प्रारंभ की गई थी 1959 में संस्कृत विभाग की। राज्य का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, 1987 मुरथल, सोनीपत में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया था 20 दिसंबर 2019 को। मुख्य अतिथि श्री कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 1970 से अब तक का जो सारा रिकॉर्ड है उसे ऑनलाइन कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में राज्य में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 रुपये। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ खोला गया है? करनाल में। सुपर 100 क्या है? 10वीं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 80% से अधिक नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को MBBS IIT की मुफ्त कोचिंग प्रदान
करने के लिए हरियाणा सरकार की योजना है। हरियाणा के स्कूलों में विज्ञान क्लबों की संख्या कितनी है? अब 20 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कौन सी है? तिगांव फरीदाबाद में। भारत का नंबर 1 आवासीय विद्यालय 2018 में किसे चुना गया है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र को। वैसे हाई स्कूल रोहतक व भिवानी की नींव किस व्यक्ति द्वारा रखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। राज्यों के स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी 2 मई 2015 से। हरियाणा में शिक्षा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राज्य शिक्षक पुरस्कार, राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। अन्य शिक्षक पुरस्कार कौन से? सुशीला व राकेश की स्मृति में नकल रोकने के लिए दिया जाता है। राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? 23। हरियाणा के किन जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है? यमुनानगर, मेवात व कैथल में। हरियाणा के किन जिलों में 2-2 केंद्रीय विद्यालय हैं? पानीपत, रेवाड़ी व पंचकुला। कोरोना पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाने वाला देश का प्रथम बोर्ड कौन सा बना है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। हरियाणा में आरोही या मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 131। कोरोना पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाने वाला देश का प्रथम बोर्ड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के मंडल व पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6। 2 नए गठित किए गए मंडल कौन कौन से हैं? फरीदाबाद और करनाल। राज्य में 2 नए मंडलों का गठन कब किया गया था? 21 फरवरी 2017 को। किस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल व पानीपत। फरीदाबाद में भी 3 आते हैं, फरीदाबाद, पलवल व मेवात। गुरुग्राम में भी 3 आते हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी। हिसार में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। अंबाला में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी, भिवानी। सबसे बड़ा मंडल रोहतक मंडल ही है। राज्य का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल है। सर्वाधिक 5 जिलों वाला मंडल कौन सा है? रोहतक है। राज्य का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? फरीदाबाद है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल रोहतक। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल अंबाला। राज्य में पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? 5। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार। साउथ रेंज में रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूंह आते हैं। साउथ पुलिस रेंज में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। राज्य का पुलिस रेंज से बाहर किया गया जिला कौन सा है? अंबाला। हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा पुलिस का प्रथम IGP श्री BS रोशा। हरियाणा पुलिस का प्रथम DGP श्री SS भटनागर। हरियाणा पुलिस का मोटो सुरक्षा व सहयोग, सेवा, सुरक्षा व सहयोग। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? सेक्टर 6 पंचकुला में है। हरियाणा में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? 24। राज्य के 2 नए पुलिस जिले कौन कौन से बने हैं? हांसी और हिसार। राज्य का प्रथम साइबर क्राइम थाना कौन सा है? गुरुग्राम। राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में है और स्थापित हुआ था 28 अगस्त 2015 को। राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना कौन सा है? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस वाला थाना पलवल। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना पलवल। राज्य महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को। राज्य में कुल पुलिस सेंटरों की संख्या कितनी है? पुलिस सेंटर हैं 4, मधुबन, सुनारिया, भौंडसी और हिसार में। राज्य का एकमात्र महिला
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है। हरियाणा के महिला पुलिस थानों में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? रक्षाबंधन। राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 2017 को। सीसीटीवी चालान पुलिस सेवा राज्य के किस जिले में आरंभ की गई है? यमुनानगर में। और ई चालान सेवा कहाँ शुरू की गई है सबसे पहले? गुरुग्राम में। हरियाणा 100 सेवा नंबर का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? पंचकुला में। भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर क्या है? 1064। हरियाणा प्रदेश में कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है? 289। हरियाणा में कुल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने हैं? 22। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ स्थित है? मधुबन, करनाल में। हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना की कुल संख्या कितनी है? 3 है। कहाँ कहाँ पर? तोशाम भिवानी में, ताकड़ी रेवाड़ी में, सारण हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा पुलिस किस एक्ट के तहत स्थापित की गई है? 1861। हरियाणा पुलिस का भत्ता 1800 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2800 रुपये। हरियाणा पुलिस द्वारा नशा तस्करी की सूचना देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? 1800 180 1314। 1800 180 1314। नेक्स्ट, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ व उनका वर्णन। हरियाणा शब्द का अर्थ हरि का अयन यानी कि भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। हर का अयन भगवान शिव का घर। अभिरायन अहिरों का घर। हरित अरण्य हरा भरा वन। बहुधन या बहुधान्य अत्यधिक समृद्ध भूमि। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हरियाणकम। हरि घोड़े, यानम सवारी। हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है? वी प्रत्यय से हुई है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मव्रत है। अथर्ववेद व मनुस्मृति में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मव्रत दिया गया है। ऋग्वेद में क्या गया है? रज हरियाणा। बौद्धानिक प्रदेश कहा गया है? महाभारत में। श्रीकंठ जनपद कहा गया है? हर्षचरित में। हरियाला कहा गया है? स्कंद पुराण में। हरिधानक्य कहा गया है? राहुल सांस्कृत्यन बौद्ध ग्रंथ में। ब्रह्मव्रत वैदिक साहित्य में। और श्रीधर द्वारा रचित पाषाणव चरित्र ग्रंथ के 10वें भाग में क्या नाम कहा गया हरियाणा का? हरियाणा ही कहा गया है। 10वीं शताब्दी के पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? हरियाणव नाम दिया गया है। 6वीं सदी में हरियाणा का नाम क्या था? श्रीकंठ जनपद था। 9वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या हो गया? हरियाल। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा हरियाणा को दिया गया नाम था अभिरयाणा। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? हरियाणा शब्द से। 1327 के तोमर अभिलेख में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है? हरियाणा नाम से संबोधित किया गया है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय 1328 की पंक्तियों में क्या नाम दिया गया है? हरियाणा। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम था मध्य प्रदेश। वैदिक काल में हरियाणा का नाम था ब्रह्मव्रत। हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर्यों ने। 500 ईसा पूर्व हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? हरिनायक के नाम से जाना जाता था। बौद्ध साहित्य ग्रंथ दिव्यावदान में क्या नाम बताया है? अग्रोहा, हिसार व रोहतक। अग्रोहा, हिसार व रोहतक। जैन साहित्य ग्रंथों में किन का वर्णन मिला है? कथा, कोश तथा भद्रबाहु चरित में अग्रोहा का मिला है। आईने अकबरी में किसका स्थान मिला है? किस जिले का नाम मिला है? भिवानी का। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित नदियों व तालाबों का वर्णन मिलता है। बिजौलिया अभिलेख में किसका संबंध है? हांसी का है। महाभारत के नकुल दिग्विजय
शीर्षक में रोहतक का हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। यह कथन डॉक्टर HR गुप्ता का है। एक बार फिर देखते हैं। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किसका वर्णन है? रोहतक का। हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर HR गुप्ता का। एक गाथा है किंवदंती के अनुसार हरियाणा प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा के वरदान से मानी गई है। वैदिक काल में राज्य में भरत की उत्पत्ति हुई थी। जैसी अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न बताया है। महाराज कृष्ण हरना या लूटपाट। हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार किसके वरदान से हुई है? भगवान विष्णु के वरदान से। नेक्स्ट टॉपिक है स्वांग का। राज्य का लोक नाट्य कौन सा है? स्वांग है। राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1715 में। देश में सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1730 में। देश का प्रथम सांगी कौन? किशनलाल भट्ट, मेरठ। राज्य में सांग की नींव किसने रखी थी? किशनलाल भट्ट ने। सांग में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा? बैजू, पेटी, ढोलक, नगाड़ा, बीन, तुम्बा, घुड़वा, डमरू, डेरुआ, टीकरी। राज्य का प्रथम सांगी दीपचंद बहमन। राज्य का प्रथम सांगी दीपचंद बहमन। जन्म स्थान है गांव शेरखांदा, सोनीपत। हरियाणा का शेक्सपियर तथा हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद बहमन को। स्वांग के कितने वर्ग हैं? स्वांग के 2 वर्ग हैं, कीर्तन शैली और नौटंकी शैली। स्वांग की खोज किसने की थी? रिचर्ड टेम्पल ने की थी। स्वांग का आयोजन कहाँ किया जाता है? लकड़ी के तख्तों पर। स्वांग में कुल कलाकारों की संख्या कितनी होती है? 20 से 30 तक। हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा है? रामलीला व रासलीला। हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्ण मिलता है देखते हैं क्या इसका। राजा सतनसेन लाडवा कुरुक्षेत्र ग्रंथ 14वीं सदी के ग्रंथ में। हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? ये मतलब राजा सतनसेन लाडवा कुरुक्षेत्र ग्रंथ 14वीं शताब्दी के ग्रंथ में मिलता है। मिमिक्री या नकल किसका अभिन्न अंग है? स्वांग का है। सांग प्रारंभ करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते हैं? देवी भवानी की पूजा करते हैं। सांग प्रारंभ करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनों को क्या कहता है? इन्हें चंबोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबोला कहा जाता है। सांग की चंबोला श्रेणी का जनक कौन है? हरदेव स्वामी। सांग की चंबोला शैली का जनक कौन है? हरदेव स्वामी। जन्म गोलर गांव, रोहतक में। हरियाणा का प्रथम सफल सांग शीला सेठानी, लेखक पंडित नेतराम। शीला सेठानी, लेखक पंडित नेतराम। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन है? सरदारी बेगम, कलायत से है। सात्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना किसने की थी? बाजे भगत, गांव सिसाणा, सोनीपत। बाजे भगत, गांव सिसाणा, सोनीपत। सांग पर आधारित पुस्तक कौन सी है? नौरंगे इश्क। लेखक कौन है? महाकवि श्याम मलिक। महाकवि श्याम मलिक। हरियाणा के वर्तमान में राजकीय सांगी कौन है? धर्मवीर भगाना, सोनीपत। धर्मवीर भगाना, सोनीपत। राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला है श्री तुलेराम कौशिक। श्री तुलेराम कौशिक ये पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं। राज्य के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। सांगी पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जाटी कला गांव, सोनीपत। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मान सिंह। राज्य के किस सांगी पर शोध किया गया है? पंडित लक्ष्मीचंद पर। पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की थी? 25। किस व्यक्ति ने पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों, उपनिषदों व पुराणों की शिक्षा दी थी? टीकाराम शास्त्री, टिटोली गांव, रोहतक। टीकाराम शास्त्री, टिटोली गांव, रोहतक। प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था? हरदेवा। प्रसिद्ध सांगी व हरियाणवी गायक जो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही था? फौजी मेहर सिंह,
गांव बरौना सोनीपत। पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन से हैं? राजा भोज, गोपीचंद, भर्तृहरि, द्रौपदी चीरहरण, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, नल दमयंती। बाजे भगत के प्रमुख सांग? चंद्रकिरण, जमाल व जानीचोर। अहमद बख्श के प्रमुख सांग? रामायण, जयमल पत्ता, गुग्गा चौहान, सोरठ, कंसलीला, चंद्रकिरण, नवलदे। और हरदेव के प्रमुख सांग कौन से हैं? हीर रांझा, जानीचोर, चंद्रकिरण। मांगेराम के प्रमुख सांग? कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला। अली बख्श खां के प्रमुख सांग? राजा नल का, बगदाव, पद्मावत, कृष्णलीला, निहालदे, चंद्रावल, महाराज शिवदान सिंह का 12 मासा। पंडित शंकरलाल के प्रमुख सांग? पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज, प्रहलाद। बंसीलाल के प्रमुख सांग? गुरु गूगा, राजा गोपीचंद, राजा नल, सरवर नीर और ध्रुव भगत। राज्य में कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? पंडित मांगेराम को। पंडित मांगेराम। हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हरिवंश पुराण में। पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ है? अटेरना, सोनीपत में। सांगे की शुरुआत किस नृत्य से होती है? गूंगा, धमोड़ा से। सांग साहित्य का स्वर्णकाल कौन सा कहलाता है? 1930 से 1937। हरियाणा लोक थिएटर का प्रथम जनक कौन था? उस्ताद अली बख्श जनरल खान, पटियाला घराना से। हरियाणा लोक थिएटर का प्रथम जनक कौन है? उस्ताद अली बख्श जनरल खान, पटियाला घराना। हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी कौन था? अहमद बख्श थानेसरी। रामायण सांग का कौरवी भाषा में मंचन किसने किया था? अहमद बख्श थानेसरी ने। पंडित दीपचंद के सांगों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार की सेना में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करना। हरदेव स्वामी किसके शिष्य थे? दीपचंद के। 19वीं शताब्दी के अंत का प्रसिद्ध सांगी कौन था? पंडित नेतराम। नोट, शीला सेठानी इनका प्रसिद्ध सांग था। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था? शीला सेठानी। पंडित मांगेराम व फौजी जाट मेहर सिंह सांगी के गुरु का नाम? पंडित लक्ष्मीचंद है। पंडित मांगेराम व फौजी जाट मेहर सिंह जो सांगी हैं, इनके गुरु कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। जयमल डटिए रंग फेरिए, नया खामा घाला काजल और पैरों में पहरी पायल प्रसिद्ध रागनियाँ किसकी? मधु शर्मा की पहवा। प्रमुख सांगी और उनके सांग। बाजे भगत हरदेव, धनपत सिंह जमुआ पीर, चंदगीराम धनपत सिंह, धर्मवीर चंदगीराम। पंडित दीपचंद छज्जूराम। पंडित लक्ष्मीचंद मान सिंह व टीकाराम शास्त्री। मांगेराम पंडित लक्ष्मीचंद, फौजी मेहर सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद। ये किन किन के गुरु हैं? यहाँ पे गुरुओं के बारे में बात है, किसका गुरु कौन है? स्वामी हरदेव का दीपचंद। आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है मास्टर सतवीर जमदग्नि सोनीपत को। सांग में रागनी का पुट डालने का श्रेय किसे जाता है? संत सांगी बाबा हरिदास को। कौरवी बोली थानेश्वरी सांग कला किसने स्थापित की थी? योगेश्वर बालक नाथ ने। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? धमाल। राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया। राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल है। किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम पर थी? पुष्यभूतियों के शासनकाल में।
किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी? वैदिक काल में, बौद्ध काल में। हरियाणा में विवाह या शादी के अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य। राज्य में शिशु के जन्म पर आयोजित नृत्य कौन सा है? छठी नृत्य। राज्य में परिवार के किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खेड़ा नृत्य। राज्य में ढफ या ढोल नृत्य को पहली बार कब गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था? 1969 में। 1969 में। धमाल लोक नृत्य की विशेषता क्या है? यह राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? धमाल है। इस नृत्य का आयोजन महाभारत के समय से किया जा रहा है। धमाल नृत्य का आयोजन गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ व झज्जर क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य ओजस्विता व वीरता से भरपूर है। ओजस्विता व वीरता से भरपूर है। इस नृत्य का आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। धमाल नृत्य का आयोजन राज्य के किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है? गुरुग्राम में। राज्य की प्रमुख कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? सालू जिंदल हिसार से हैं। राज्य का एक प्रमुख भक्ति नृत्य जो पुरुषों व स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है, चौपाया। राज्य के किस नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है? ननद और भाभी के बीच हंसी मजाक संबंधित है। विवाह पर आयोजित खोड़िया नृत्य में। राज्य की महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से आयोजित नृत्य कौन सा है? खोड़िया है। शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गणगौर लोक नृत्य। बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन बांगड़ क्षेत्र में होता है। भाद्रपद मास में गुगा नवमी के अवसर पर आयोजित नृत्य कौन कौन से हैं? यह होता है गुगा नृत्य, छड़ी नृत्य जो हिसार में प्रचलित है। राज्य में लंबे बांस पर मोरपंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में कौन सा डांस किया जाता है? गुगा नृत्य। राज्य में बांगड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य लूर नृत्य। प्रसिद्ध नृत्य लूर नृत्य। लूर नृत्य सबसे ज़्यादा किस जिले का प्रसिद्ध है? जींद का। राज्य के किस नृत्य में महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछती हैं? लूर नृत्य में। लूर नृत्य का आयोजन किस महीने में होता है? फागुन या फागन के विषय कहते हैं। राज्य में मंद गति से चलने वाला एक नृत्य शैली कौन सी है? लूर नृत्य। राज्य का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें गाने वाली ही नृत्य करती है? लूर नृत्य। राज्य का प्रसिद्ध वह लोक नृत्य जिसमें लगातार संवाद चलता रहता है, जो उत्तर प्रत्युत्तर रूप में होता है, लूर नृत्य में होता है। मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? रतवाई नृत्य और मंजीरा नृत्य। मेवात में रतवाई और मंजीरा। राज्य के मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों व महिलाओं दोनों द्वारा आयोजित सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है? रतवाई नृत्य। राज्य में बड़े बड़े नक्कारों, डफों व मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य मंजीरा नृत्य, मेवात। राज्य का वह नृत्य जो श्रृंगार व वीर रस प्रधान है, ढफ या ढोल नृत्य। ढफ या ढोल नृत्य। राज्य का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, खोड़िया नृत्य। राज्य में भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित नृत्य कौन सा है? रास नृत्य। राज्य में रास नृत्य का सर्वाधिक आयोजन कहाँ होता है? पलवल, होडल व बल्लभगढ़ में। रास नृत्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, तांडव और लास्य। तांडव यह पुरुष प्रधान रास नृत्य है और लास्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? धमाल और घूमर को। दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा आयोजित नृत्य कौन सा है? खोड़िया है। राज्य में महिलाओं व पुरुषों के लिए नाचने का महीना कौन सा कहलाता है? सावन का महीना। राज्य में ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? सावन के महीने में। हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, घूमर नृत्य होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तियों के उपनाम। हरियाणा केसरी पंडित नेकराम शर्मा, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन, स्वर सम्राट पंडित जसराज, रुबाई सम्राट उदय भानु हंस, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा का तूफान कपिल देव, जाटों का अफलातून राजा सूरजमल, हरियाणा का राज्य कवि श्री उदय भानु हंस, हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क, हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल, हरियाणा का शिल्पी बंसीलाल, हादी हरियाणा शाह मोहम्मद, स्टील किंग ऑफ हरियाणा श्री ओम प्रकाश जिंदल, ताऊ देवीलाल जननायक, देवीलाल किंग मेकर देवीलाल, शेर हरियाणा चौधरी देवीलाल, किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल, हरियाणा का जन्मदाता देवीलाल, राजनीति का भीष्म पितामह देवीलाल, रहबर आजम चौधरी छोटूराम, सर छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम, जमींदारों का मसीहा छोटूराम, केसर हिंद लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब व हरियाणा लाला मुरलीधर, हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि मीर जाफर जटलानी, कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास पंडित दीपचंद बहमन, जैमिनी हरियाणा देवकीनंदन, राजनीति का चाणक्य चौधरी भजनलाल, गोल्डन गर्ल ममता खरब, काका या हेडमास्टर श्री मनोहर लाल खट्टर, हार्ड केडी या लेडी खली कविता दलाल, रॉबिन हुड जगत जाखड़, करनाल एक्सप्रेस नवदीप सिंह सैनी क्रिकेटर हैं, हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया, सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद, जॉन मिल्टन दयाचंद मायना, राज्य का प्रमुख भक्ति संत दादू दयाल, शिलादित्य राजा हर्षवर्धन, हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह अली बख्श, टाइगर पटौदी मंसूर अली खान, नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग, आंसू कवि दयाचंद मायना, बांगर का शेर चौधरी वीरेंद्र सिंह, चार लाइनों वाले कवि सुरेंद्र शर्मा, पंजाब का शेर और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया खुशीराम, इंडिया का माइकल जॉर्डन खुशीराम, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल खुशीराम, हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन कहा जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य को। शहरों के उपनाम हरियाणा का पेरिस, करनाल, धान का कटोरा करनाल, कर्ण नगरी करनाल, विज्ञान नगरी अम्बाला, उपकरणों का शहर अम्बाला, अप्रेंटिसिटी अम्बाला, आमों का शहर अम्बाला, साइबर सिटी गुरुग्राम, मेडिसिटी गुरुग्राम, मनोरंजन सिटी गुरुग्राम, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, आध्यात्मिक शिक्षक गांव गुरुग्राम, खनिज नगरी कानौड़ महेंद्रगढ़, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र, तीर्थराज कुरुक्षेत्र, वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र,
श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र। छोटी काशी भिवानी। मंदिरों का शहर भिवानी। भारत का क्यूबा भिवानी। लिटिल क्यूबा भिवानी। सिटी ऑफ वार हीरो भिवानी। धर्मार्थ न्यासों का शहर भिवानी। राजपुताने का सिंह द्वार भिवानी। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी या इस्पात नगरी हिसार। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। मलिन बस्तियों का शहर फरीदाबाद। गेहूं का कटोरा सिरसा सारस। सिरसा संतों की नगरी सिरसा। वन नगरी सिरसा। साहित्यिक नगरी सिरसा। डेरों की भूमि सिरसा। वीरभूमि रेवाड़ी। सैनिकों का घर रेवाड़ी। पीतल नगरी रेवाड़ी। ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा रेवाड़ी। पेपर सिटी यमुनानगर। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा यमुनानगर। नैनो सिटी रायपुर पंचकुला। ट्राई सिटी पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली। शहीद भूमि झज्जर। हरियाणा का हृदय जींद। जयंती देवी नगर जींद। शुगर सिटी ऑफ हरियाणा रोहतक। सिटी ऑफ कॉटन पलवल। सोने का शहर या गोल्डन सिटी सोनीपत। एजुकेशन सिटी सोनीपत। तालाबों व बावड़ियों का शहर नारनौल। तालाबों व बावड़ियों का शहर नारनौल। तालाबों व बावड़ियों का शहर नारनौल। पिंक सिटी फतेहाबाद। पुरानी हवेलियों का शहर फतेहाबाद। इकदार फतेहाबाद। उदयनगरी फतेहाबाद। पेट्रोकेमिकल हब पानीपत। बुनकर नगरी पानीपत। सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत। हैंडलूमों का शहर पानीपत। मुगलों का द्वीप थानेसर। पितृभूमि सफ़ीदों। लघु हरिद्वार सफ़ीदों। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार गुरुग्राम। कपिल मुनि नगरी कैथल। गुरुद्वारों का शहर कैथल। स्कूलों व अस्पतालों का शहर पलवल। अहिरवाल का लंदन रेवाड़ी। मिक्सी सिटी अम्बाला। महलों का शहर फतेहाबाद और नहरों का शहर टोहाना। हरियाणा की गया नगरी पेहुआ। राज्य के प्रमुख देवतीर्थ। राज्य के प्रमुख देवतीर्थ। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? थानेसर में है। भद्रकाली मंदिर थानेसर में। नाभि कमल थानेसर में भगवान विष्णु के जन्म से संबंधित है। अरुणाय तीर्थ अरनाय में है। ब्रह्मयोनि तीर्थ पिहोवा में। अदिति तीर्थ अमीन। सोम तीर्थ गुमथला गढ़ू। काम्यक तीर्थ कमोदा। ओजस तीर्थ शमशीपुर। त्रिपुरारी तीर्थ तिगरी। त्रिपुरारी तीर्थ तिगरी। राज्य के प्रमुख ऋषि और उनसे संबंधित स्थान। प्राची तीर्थ का संबंध पेहुआ से है। शुक्र तीर्थ सतौड़ा। गालन तीर्थ गुलडेरा। सप्त सारस्वत तीर्थ मांगना में है। लोमस तीर्थ लोहार माजरा। रेणुका तीर्थ अर्टनैचा। राज्य के प्रमुख महाभारतकालीन तीर्थ भीष्म कुंड नरकातारी कुरुक्षेत्र में है। बाणगंगा दयालपुर में है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। भूरी शर्मा तीर्थ भौर सेंधा कला। कर्ण का टीला मिर्जापुर। नवग्रह कुंड कैथल। अष्टकुंड तोशाम भिवानी में है। सूर्य कुंड कपाल मोचन। शिव कुंड सोहना।
राज्य में सासू या सास को पेड़ियों से उतारकर नेक के रूप में कुछ पैसे सूट देने की परंपरा का संबंध किस त्यौहार से है? मकर संक्रांति से। अब ऋषि मुनियों का है। वेदव्यास का संबंध वनस्थली कुरुक्षेत्र से है। विश्वामित्र का संबंध पेहोवा कुरुक्षेत्र, वशिष्ठ पेहोवा कुरुक्षेत्र, ययाति पेहोवा कुरुक्षेत्र, मार्कंडे कुरुक्षेत्र से है, दधीचि ये भी कुरुक्षेत्र से हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुबेर कुटिया कुरुक्षेत्र, अगस्त्य ऋषि कुरुक्षेत्र, उदलक या स्याणा महेंद्रगढ़ में, चवन ढोसी महेंद्रगढ़, पिपलाद बाधोत महेंद्रगढ़, कपिल मुनि कलायत कैथल में, दुर्वासा दूबलधन रोहतक, चौरंगीनाथ अस्थलबोहर रोहतक, पराशर ऋषि बहलोलपुर करनाल, गौतम ऋषि गोंदर करनाल, परशुराम राम रायहद जींद। आगे बात है राज्य की वेशभूषा के बारे में। राज्य के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा क्या है? धोती कुर्ता। राज्य की महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा दामन कुर्ता। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधी जाने वाला हल्का सूती वस्त्र क्या कहलाता है? खंडवा कहलाता है। हरियाणा में बच्चों, पुरुषों व महिलाओं द्वारा पेट व कमर में बांधी जाने वाले काले रंग का धागा क्या कहलाता है? तागड़ी कहलाता है। राज्य में बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़े में ओढ़ी जाती है क्या कहलाती है? दोहर कहलाती है। राज्य में मोटे सूत की मोटी चादर जो सर्दियों व गर्मियों में ओढ़ी जाती है क्या कहलाती है? खेस। राज्य में रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट जो जाड़े में पहनी जाती है वो क्या कहलाती है? मिर्जई कहलाती है। राज्य में एक लंबा पटका नुमा कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है क्या कहलाता है? मफलर या गुलीबंद। राज्य में जाड़े में बच्चों को पहनाया जाने वाला टोप जिसमें रंग बिरंगी झालर होती हैं जो कमर तक लटकी रहती हैं क्या कहलाता है? फरगल कहलाता है। फरगल। राज्य के किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है? पगड़ी या खंडवा को। विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना कौन सा है? डिमाच है। हरियाणा में किस सभ्यता के लोग खाल, ऊन व रुई से वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे? सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता। राज्य में शॉल बनाने की कला क्या कहलाती है? फुलकारी कहलाती है। ढाकपात, पीपल पाता, नई चाल, गेहूं दाना और तेरी मेरी सलाह ये क्या है? ये सब घाघरों या दामन की किस्म है। ढाकपात, पीपलपात, ढाकपात, पीपलपात, नई चाल, गेहूं दाना, तेरी मेरी सलाह। राज्य में खद्दर के कपड़े का फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है? बोरडा कहलाता है। राज्य में खद्दर के कपड़े का फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है? बोरडा। राज्य में नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? लही कहलाता है। राज्य में नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? लही कहलाता है। राज्य में नीले खद्दर पर लाल टीकों वाला कपड़ा का घाघरा क्या कहलाता है? कैरी। पीले वाला लहे और लाल वाला कैरी। खद्दर के कपड़ों पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा क्या कहलाता है? चांद तारा कहलाता है। 4 नीले तथा 4 धागों की बनाई वाले खद्दर से बना कैरी बगैर कली का घाघरा क्या कहलाता है? एक बार फिर देखते हैं। 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा क्या कहलाता है? खारा कहलाता है। बधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा क्या कहलाता है? गुलड़ों की लेह कहलाती है। बंधाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना लहरिया। बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया जाने वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? पीलिया कहलाता है। बाग व फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चोप। कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है? शोपली या दुसाला। कढ़ाई किया गया शॉल शोपली या दुसाला कहलाता है।
गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी शोपली। चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है? खद्दर का। छोटे बच्चों का पहनावा क्या कहलाता है? झुगला। खद्दर की रजाई क्या कहलाती है? सौड़। राज्य में महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वस्त्रों का उपहार क्या कहलाता है? तिल, या जिसे तिहड़ भी कह देते हैं। राज्य में पहनी जाने वाली सैनिक पगड़ी, सैनिक फैशन की पगड़ी क्या कहलाती है? साफा। राज्य में पहनी जाने वाली राजपूत ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पाग कहलाती है। राज्य में पहनी जाने वाली मारवाड़ी ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पागड़ी। यह भी जाना, राज्य में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। राज्य में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। राज्य में सबसे बड़ी कपड़ा मंडी कौन सी है? भिवानी में है। सबसे बड़ी कपड़ा मंडी भिवानी। और सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, सॉरी क्लॉथ मार्केट, रोहतक। सॉरी क्लॉथ मार्केट, रोहतक। शिशु जन्म के 10-12 दिन बाद माँ एवं बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाने का समारोह क्या कहलाता है? होम समारोह कहलाता है। सूत रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कढ़ी हुई ओढ़नी क्या कहलाती है? गुमटी कहलाती है। राज्य में पीले पाट की आकर्षक कसीदाकारी से ओढ़नी क्या कहलाती है? छमाया कहलाती है। मुरेठा क्या होता है? टोपी का एक प्रकार होता है। राज्य पर्यटन निगम HTC का गठन कब हुआ था? 1 मई 1974 को। कंपनी नियम 156 के तहत मुख्यालय चंडीगढ़ में है। राज्य पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। राज्य के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। राज्य के पर्यटक विभाग का चिन्ह क्या है? मोर है। राज्य में कुल पर्यटक परिसर या टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी है? 44 है। नगर पालिका द्वारा संचालित राज्य का एकमात्र होटल कौन सा है? जल तरंग लोहारू भिवानी में। किंगफिशर कहाँ पर है? अम्बाला में है। बया भिवानी। रेड रॉबिन भिवानी। डैरंगो दादरी। शम्मा गुरुग्राम। सारस गुरुग्राम। ब्लू बर्ड हिसार। फ्लेमिंगो हिसार। बुलबुल जींद। कोयल कैथल। बेलूजे पानीपत। स्काईलार्क पानीपत। पैराकीट कुरुक्षेत्र। सैंड पाइपर व जंगल बबलर रेवाड़ी में। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है? हरियाणा ट्रैवल गाइड का। बड़कल लेक कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सनबर्ड कहाँ पर है? फरीदाबाद में। मैना पर्यटन स्थल रोहतक में। तिलियार पर्यटन स्थल रोहतक में। काला तीतर पर्यटन केंद्र या स्थल सिरसा में है। शिकारा सिरसा में है। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में है। रेड बिशप पंचकुला। जटायु यात्रिका पंचकुला। टिक्करताल पंचकुला। पपीहा फतेहाबाद। गौरैया बहादुरगढ़ झज्जर में। डबचिक पलवल में। ओएसिस करनाल। कर्नलेक करनाल। पिंटेल रेस्टोरेंट हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में। फल्गु टैंक पर्यटन स्थल कैथल में। हाईवे गोल्फ क्लब पर्यटन स्थल उचाना में। एथनिक इंडिया पर्यटक स्थल राय सोनीपत। हरियाणा पर्यटक विभाग का लोगो कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस। हरियाणा पर्यटक विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल होटल राजहंस सूरजकुंड फरीदाबाद। होटल राजहंस सूरजकुंड फरीदाबाद। हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा मेला हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड फरीदाबाद।
हरियाणा राज्य पर्यटक विभाग द्वारा राज्य के किस किले का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? महेंद्रगढ़, कानौर दुर्ग का। राज्य के किस जिले को देखने सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक, फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटक आते हैं। पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित स्थान कौन कौन से? पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर। अब राज्य में मूर्ति कला देखते हैं। राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ है गुप्त काल में। राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। राज्य के किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? किलोई, रोहतक में। राज्य में दूसरी मिली सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की। राज्य में तालाबों, कुओं व पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां हैं यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। हरियाणा में प्राचीन काल में आराधकों की रक्षक कौन होती थी? यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियाँ। राज्य में यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ पाई गई हैं? पलवल, बदास, हथीन व फरीदाबाद में। राज्य में सूर्य देव की मूर्ति कहाँ मिली है? अग्रोहा, हिसार में। राज्य में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है, किसकी है? कहाँ से मिली है? अमेर, थानेसर से। राज्य में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फाजिलपुर, सोनीपत से। राज्य में महात्मा गांधी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ब्राह्मणवास, रोहतक, नौरंगाबाद, भिवानी से। ब्राह्मणवास रोहतक से और नौरंगाबाद भिवानी से। भगवान विष्णु भगवान की राज्य में विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनवाड़ी, झज्जर से। राज्य की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है? मथुरा कला का। किस काल की मूर्तियाँ राज्य में सभी राज्यों, सभी स्थानों यानी पूरे राज्य से प्राप्त हुई हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की। किस काल की मूर्तियाँ राज्य के सभी स्थानों यानी कि पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? लाल पत्थर से। राज्य में लाल पत्थर से बने शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हरनौल से। राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? गांधार कला, मथुरा कला व द्रविड़ कला का। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? कार्तिकेय का। राज्य से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठे जा रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है? सुध, जगाधरी, यमुनानगर से। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? सीवन, कैथल से। आदि शिव व उसके वाहन नंदी की राज्य में मूर्ति कहाँ से मिली है? सोनीपत से। भगवान बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? अस्थलबोहर, रोहतक से। सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? आध्यात्मिक संग्रहालय, पानीपत। अन्ना हजारे की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुरुग्राम में। सर छोटू राम की मूर्ति राज्य में स्थापित की गई है? गढ़ी सांपला, रोहतक में। राज्य में हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। राज्य में भगवान विष्णु के 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतारों की मूर्तियां कहाँ मिली हैं? तो शाम की पहाड़ी से। राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक ह्रास किस काल में हुआ है? मध्यकाल में। भगवान शिव की मूर्तियां राज्य में कहाँ से मिली हैं? किलोई गांव, रोहतक से। भगवान शिव की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? बेरी, झज्जर से। आइए आगे टॉपिक देखते हैं चित्रकला का। राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है? सीसवाल चित्रकला। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। राज्य में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट कब आई? वैदिक काल में। राज्य में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? रावों के शासनकाल में। राज्य के किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है? रेवाड़ी में। राज्य में 7वीं सदी का वह शासक कौन था जो खुद एक कुशल चित्रकार था? राजा हर्षवर्धन। राज्य में रेवाड़ी उपस्कूल की चित्रकला का विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण। बर्तनों पर फूल पत्तियों के
चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं व खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में। काले मृद भांडों पर सफ़ेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता है? सीसवाल सभ्यता की। राज्य में रेवाड़ी उपसकुल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? आमेर जयपुर की। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपियाँ रखी गई हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। आल्हा के गीतों का चित्रण किया गया है जगनिक भाट ने। राज्य के प्राचीन सिक्कों पर चित्रण। मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र किस काल के सिक्कों पर है? गुप्त काल के सिक्कों पर। वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? अग्रय सिक्कों से। लक्ष्मी, मृग व त्रिशूलधारी शिव के चित्र या सिक्के कुणिन सिक्कों से। कार्तिकेय का चित्र मिला है यौद्धेयगन के सिक्कों से। राज्य में कहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु का चित्र मिला है जिसका धड़ शेर की तरह व सींग बैल की तरह है? बनवाली फतेहाबाद से। चित्रित मृदभांड किस काल की विशेषता है? वैदिक काल की। किस काल की विशेषता है? वैदिक काल की। राज्य में राजपूत शैली का विषय क्या है? रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण की जीवनी। गोबर व मिट्टी से बनी चित्रकला क्या कहलाती है? सांझी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक, लोकगीत। राज्य में गायन की प्राचीन गाथा कौन सी है? डेरू गाथा। राज्य का प्राचीन लोकगीत कौन सा है? आल्हा। आल्हा लोकगीतों की खोज किसने की थी? चार्ल्स इलियट ने। आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? चंदेल राजा से। लोकवीर गाथा का संबंध किससे है? आल्हा साहित्य से। आल्हा गीतों का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? जगनिक भाट ने। आल्हा काव्य का पात्र वीर मलखान का जन्म कहाँ हुआ था? सिरसा में हुआ था। राज्य में वीर रस से परिपूर्ण गीत जो युद्ध के समय वे वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं, आल्हा गीत। आल्हा के भाई का नाम उदल। आल्हा खंड का चित्रण किया गया था 1230 विक्रम संवत जगनिक भाट द्वारा चित्रण किया गया था। 1230 विक्रम संवत जगनिक भाट द्वारा। राज्य के सैनिकों के लिए गाए जाने वाले गीत यौद्धिक गीत कहलाते हैं। यौद्धिक। राज्य का प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन है? कल्याण खां, रेवाड़ी। ये हौद्दुद खां के शिष्य थे। राज्य का कौन सा कलाकार तराना, ख्याल व सरगम गायक के रूप में प्रसिद्ध था? अचपल खान, नई दिल्ली घराना। राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन है? पंडित जसराज, फतेहाबाद से। राज्य की प्रसिद्ध महिला शास्त्रीय गायिका जोहराबाई अंबाला। राज्य की प्रथम महिला सांग गायिका सरदारी बेगम, कलायत कैथल। हरियाणा में पुत्र के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? पीलिया। हरियाणा में बच्चे के जन्म के समय मातृत्व को गरिमा देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? बधाई गीत या सोवर गीत। पीली ओढ़ मारी जच्चा मुंडन बैठी गीत का संबंध किससे है? बच्चे के जन्म से है। बाबुल देश जइयो परदेश जइयो गौरी का तू वर ढूंढियो किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? विवाह के अवसर पर। राज्य में लड़के के विवाह पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बनड़ा व घोड़ी। बनड़ा व घोड़ी। सिंधारा, तीज, बादल, वर्षा, झूला, कोथली, ये गीत किसके हैं? सावन के हैं। सावन। राज्य में पनघट पर गाए जाने वाले गीत किससे परिपूर्ण होते हैं? श्रृंगार गीत कहलाते हैं, श्रृंगार रस से। हरियाणा गायन की शैली क्या है? रागनी है। हरियाणा में शादी समारोह में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? झांसी गीत कहलाते हैं। सांझी गीत। सांझी गीत। हरियाणा में मंगल अवसर पर सबके बाद में गाए जाने वाला गीत क्या कहलाते हैं? जकड़ी गीत। राज्य में खोड़िया नृत्य से पहले ननद व भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित लोकगीत जो बोला या गाया जाता है क्या कहलाता है? बोकड़ा। स्वांग से पहले
गाई जाने वाली 4 लाइनों को क्या कहते हैं? चंबोला कहते हैं। हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? मोनिका सोनी को। भजन व गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाला प्रसिद्ध गायक? बस्तीराम खिड़ी सुल्तान झज्जर। गायिका मधु शर्मा का संबंध कहाँ से है? पेहवा कुरुक्षेत्र से। गायिका जसविंदर नरूला का संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। सोनू निगम फरीदाबाद, ऋचा शर्मा फरीदाबाद। गायक केडी यानी कुलवीर धनौदा किस जिले से हैं? जींद से हैं। प्रसिद्ध गायक रूपित हांडा जो पंजाबी गायक हैं सिरसा से हैं। बाग माँ पपिया बोल मैं जाने कोई आवे से, झोले चढ़कर देखने लगी छोटा वीरा आवे से। यह लोकगीत कब गाया जाता है? तीज पर। बांधे दो धौली चादर पहले जूती नोक की, बाबू मेरा राके से बंदूक टोप की, वह वीरा न कित गया चरखा भारा। प्रसिद्ध लोकगीत लोकप्रिय गीतों की गायिका प्रियंका लांबा। गायक एमडी मन्नू दीवाना का संबंध जींद से है। राज्य में चारण भाट जाति द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध गीत हैं आल्हा। आकाशवाणी का प्रथम महिला गायिका कमला शर्मा जींद। आकाशवाणी के प्रथम पुरुष गायक पंडित हरदेराम। विवाह समारोह में खुशी व आत्म आनंद के लिए गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं सीठने। पानी आली पानी प्यादे रागनी के लेखक कवि दयाचंद मायना। गांव मायना रोहतक। 1941 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल। अन्य रागनी बोस ऐसी साड़ी लादे हो। हरियाणा का जॉन मिल्टन कवि दयाचंद मायना। विनोबा भावे के संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला हरियाणवी कवि भाई परमानंद। भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता पेश करने वाला शायर अयोध्या प्रसाद गोयलिया। लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा तिन पाइया अयोध्या प्रसाद गोयलिया। राज्य की अहिर जाति द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत किस राग पर आधारित हैं? राग पीलू पर। राज्य में कौन से गीत प्रेम तकरार संबंधी गीत हैं जिसमें नायिका के रूप में नायक व नायिका के मिलन व विवाह का वर्णन मिलता है? 12 मासा गीत। 12 मासा व जेवल पत्ता गीत राज्य में गाए जाने वाले किस प्रकार के गीत हैं? शास्त्रीय गीत हैं। पंडित किशन चंद्र शर्मा का जन्म 1989 खुंगाई झज्जर में। पंडित किशन चंद्र शर्मा प्रसिद्ध लेखक व गीतकार थे। उन्होंने अनेक गीत सामाजिक बुराइयों से संबंधित गीत लिखे। उनके द्वारा लिखा गीत झूलों के रंग गीतों के संग। उनके द्वारा लिखा गया झूलों के रंग गीतों के संग रेडियो नाटक गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। हरियाणा प्रसिद्ध गीत मेरा दामन से मादे की गायिका कौन है? दिलराज कौर। राज्य का प्रसिद्ध नगाड़ा वादक जिसने दिल ले गई कुड़ी गुजरात की गीत में नगाड़ा बजाया सुभाष रोहतक से। प्रथम हरियाणवी पॉप ऑडियो एल्बम का नाम क्या है? छोरा हरियाणा का। रचना अजय सोनी बुवाणी वाला व सोनू शर्मा पंछी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जोहराबाई ने 1933 में किस फिल्म में प्रथम बार गाना गाया था? डाकू की लड़की में। तेरा बीरा गया री आज रोसे में, तेरे बीरा की मरोड़ मेरे ठोसे में। प्रसिद्ध लोकगीत किसके संवाद पर आधारित है? ननद भावे। प्रसिद्ध रागनी दुख सुख थोड़े दुख घने जगत में किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र वत्स एच रागाम। सास तेरा कहना मानूंगी। फिल्म चंद्रावल देखूंगी लूर है। म्हारे सुई भी कोना म्हारा तागा भी कोना ये भी लूर है। हरियाणा की औरतों द्वारा परनघाट पर गाए जाने वाले गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? श्रृंगार रस की। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणवी फिल्म। हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म धरती 1968। धरती 1968 हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म। हर फूल जाट जुलानी। सिनेमा की पूछी तो धरती, भाषा की पूछी हर फूल जाट जुलानी। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक आनंद कुमार। हर फूल सिंह जाट जुलानी वाला। हरियाणा का प्रथम फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। हर फूल जाट जुलानी वाला।
हरियाणा के प्रथम अभिनेता जगत जाखड़ झज्जर। हरियाणा की प्रथम फिल्म अभिनेत्री उषा देवी शंकर हिसार। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म बहुरानी राकेश बेदी व सुमित्रा। राज्य की सर्वाधिक सफल फिल्म चंद्रावल। निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर और हीरो जगत जाखड़। अभिनेत्री उषा देवी शंकर, संगीतकार के.पी. कौशिक। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशक जयंत प्रभाकर। ओमपुरी कहाँ से? अम्बाला से। जूही चावला अम्बाला। परिणीति चोपड़ा अम्बाला से। सोनू निगम और ऋचा शर्मा गायक हैं, फरीदाबाद से हैं। सुनील दत्त यमुनानगर। राज तिलक अभिनय यमुनानगर। वेद गांधी निर्माता यमुनानगर। मोहित एलावत पानीपत। सत्येन कूप पानीपत। मोहित एलावत सत्येन कूप अभिनय पानीपत। यशपाल शर्मा मल्लिका शेरावत अभिनय हिसार से। मनोज कुमार अभिनेता झज्जर। सुभाष घई अशोक घई निर्माता निर्देशक रोहतक। रणदीप हुड्डा अभिनेता रोहतक। पूजा बत्रा अभिनेत्री रोहतक। जसविंदर नरूला गायक हैं, रोहतक से हैं। राजकुमार राव अभिनय गुरुग्राम। के.पी. कौशिक संगीतकार रोहतक। के.डी. कुलवीर दिनौदा गायक जींद। एम.डी. मन्नू दीवाना गायक जींद। रुपिंदर हांडा पंजाबी गायक सिरसा। सुनील ग्रोवर अभिनय हास्य कलाकार सिरसा। सीताराम पांचाल अभिनय जींद। दंगल फिल्म लेखक की भूमिका निभाई जगबीर राठी ने। टीवी की प्रसिद्ध कलाकार मेघना मलिक सोनीपत। प्रसिद्ध अभिनेता सीताराम पांचाल। जींद का अंतिम फिल्म 21 तारीख शुभ मुहूर्त। निर्माता निर्देशक व लेखक सतीश कौशिक कहाँ के हैं? दरडोंगदा गांव महेंद्रगढ़ से। पार्श्व गायिका तुलिका गांगुली फरीदाबाद। शहीद ए हरियाणा फिल्म में सैनिक की बहन की भूमिका निभाई थी मोनिका सोनी ने। निर्देशक राम गोपाल की फिल्म वीरप्पन में वीरप्पन का रोल किस हरियाणवी व्यक्ति ने निभाया है? संदीप भारद्वाज मुंडाल भिवानी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणवी फिल्म सतरंगी का निर्देशक कौन है? संदीप शर्मा जींद। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणवी फिल्म पर निर्देशक राजीव भाटिया हिसार। वीर घटोत्कच व टार्जन 303 फिल्मों में अभिनय करने वाले पहलवान मास्टर चंदीग्राम। जंगल बुक फिल्म में मोगली का किरदार निभाने वाला कहाँ से है? ऐलनाबाद सिरसा से। प्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा रोहतक जिले के किस स्थान से हैं? जसिया गांव। करियर की शुरुआत मानसून वेडिंग 2001 से शुरू की। राज्य में प्रथम लघु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध रेसलर गीता व बबीता पर बनी फिल्म दंगल। निर्देशक नितिन तिवारी। राज्य फिल्म टेलीविजन शिक्षण संस्थान रोहतक में है। राज्य में फिल्म लोको सेट स्थित है रेवाड़ी में। चंद्रावल 2 फिल्म के निर्देशक हैं निशिकांत प्रभाकर। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता यशपाल शर्मा राज्य के किस जिले के हैं? हिसार। सिंह इज किंग व वेलकम टू सज्जनपुर में हास्य कलाकार की भूमिका निभाई है। पीपली लाइव फेम व जॉली LLB 2 फिल्म में अभिनय करने वाले सीताराम पांचाल राज्य के किस जिले से हैं? जींद से। हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड कहलाता है जगत जाखड़। हरियाणा के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर बनी फिल्म का नाम क्या है? सूरमा। संदीप का रोल निभाया है दिलजीत ने। निर्देशक शादा अली और संदीप सिंह का जन्म हुआ है शाहबाद कुरुक्षेत्र में।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म लाडो 2000। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म लाडो 2000। 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ऑनर। हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा। पगड़ी द ऑनर फिल्म की अभिनेत्री बलजीत कौर। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने किस फिल्म में अभिनय किया है? फगली फिल्म में। फगली। हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध पात्र रूंडा व खुंडा चंद्रावल में, अठन्नी लाडो बसंती में, काले गुलाबों में, गबरू जरजूर और जमीन में। रूंडा का किरदार किसने निभाया था? नसीब सिंह कुंडू टिटोली रोहतक। नसीब सिंह कुंडू टिटोली रोहतक। और खुंडा का किरदार दरिया सिंह मलिक अमराखेड़ी पानीपत। झंडू का किरदार महेंद्र सिंह जींद। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का बचपन का नाम है रीमा लांबा। रीमा लांबा। गुत्थी व डॉक्टर गुलाटी के नाम से प्रसिद्ध कलाकार सुनील ग्रोवर सिरसा। वीरा सेरा व वीर घटोत्कच फिल्में प्रदर्शित हुई थी 1974 में। छैल गैला जांगी फिल्म प्रदर्शित हुई 1985 में। लाडो फिल्म रिलीज हुई 2000 में। लाडो फिल्म का निर्माता कुमुद चौधरी, निर्देशक अश्विनी चौधरी, संगीतकार ललित सेन, अभिनेता आशुतोष राणा, अभिनेत्री अरुंधति। हर फूल जाट जुलानी वाला फिल्म का नायक आनंद किस जिले का है? पांडला कुरुक्षेत्र। वास्तविक नाम क्या है? जेलदार सिंह। राज्य में फिल्मों, संस्कृति व लोक साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। तारे ज़मीन पर फिल्म में मैथ अध्यापक की भूमिका के रूप में कार्य किया है मेघना मलिक सोनीपत में। कांटे फिल्म का प्रसिद्ध गीत माही वे किसने गाया है? ऋचा शर्मा फरीदाबाद। इस गाने के लिए ऋचा शर्मा को श्रेष्ठ गायिका का 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। अभिनेता ओमपुरी का वास्तविक नाम क्या था? घासीराम कोतवाल। आने वाली फिल्म पंडित लक्ष्मीचंद का निर्देशन कौन करेंगे? यशपाल शर्मा हिसार से। कैप्टन हवा सिंह पर बन रही बायोपिक में कैप्टन हवा सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता सूरज पंचोली। निर्देशक व लेखक जुनैद व प्रोड्यूसर सैम फ्रेंडिस। अरविंद केजरीवाल पर बनी फिल्म का नाम इनसिग्निफेंटमैन। मलाला यूसुफजई पर बनी फिल्म गुलमकई के निर्माता संजय सिंगला पानीपत। निर्देशक MDH अमजद खान। जर्नी ऑफ भांगओवर, वीरे दी वेडिंग, नानू की जानू फिल्मों में अभिनय किया है सपना चौधरी ने। वी आर फैमिली, आरक्षण, घायल वंस अगेन, अंशुल मुंजाल हिसार से। लाडो बसंती, फूल बदन, जाटनी और चंद्रावल फिल्मों में अभिनय उषा रानी शर्मा हिसार। 5वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? चंडीगढ़, मार्च 2020 में। और चौथे का आयोजन 2019 हिसार में। रामायण में सुग्रीव की भूमिका किस हरियाणवी ने निभाई है? श्याम सुंदर काल का पंचकुला। हरियाणा का प्रसिद्ध कॉमेडियन द ग्रेट इंडियन लाफर चैलेंज के फाइनलिस्ट व कालू कॉमिक टाइमिंग के नाम से प्रसिद्ध हास्य कलाकार कौन है? विश्वास चौहान चरखी दादरी। विश्वास चौहान चरखी दादरी। तेलानी राम फेम के नाम से प्रसिद्ध राज्य का प्रसिद्ध बॉलीवुड व टीवी कलाकार कौन है? पंकज बेरी अम्बाला। पंकज बेरी दूरदर्शन पर मशहूर सीरियल स्वाभिमान और तेलानी राम में काम कर चुके हैं। इनके अलावा पंकज बेरी मशहूर फिल्म घायल, प्यार दीवाना होता है, गेम, तिरंगा, सैनिक, चाहत, वीर सावरकर, टीम द फोर्स, किस्सेबाज और मुंबई कैंट डांसशाला फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। पंजाबी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री पारुल गुलाटी का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ है? रोहतक में।
आगे हरियाणा की फिल्म पॉलिसी। हरियाणा की फिल्म पॉलिसी कब लागू या लॉन्च की गई थी? 26 अक्टूबर 2018। हरियाणा की फिल्म पॉलिसी का अध्यक्ष चुना गया है सतीश कौशिक, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। राज्य की नई फिल्म पॉलिसी के अनुसार साल भर में अधिकतम कितनी फिल्मों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 12 फिल्मों को। नई राज्य फिल्म पॉलिसी में फिल्मों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में बांटा गया है। हरियाणवी फिल्म, गैर हरियाणवी फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, शॉर्ट फिल्म, मेगा प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्री और डेब्यू फिल्म। फिल्म नीति पॉलिसी 2018 के अनुसार राज्य सरकार कितनी श्रेणियों में फिल्म अवार्ड प्रदान किए जाएंगे? 3 श्रेणियां हैं, उत्कृष्ट, बेस्ट, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट अवार्ड। नई फिल्म पॉलिसी में राज्य में फिल्मों के फिल्मांकन के लिए कितने स्थान चिन्हित किए गए हैं? 40। हरियाणा फिल्म सेल बोर्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। राज्य के किस स्थान पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? पिंजौर, पंचकुला में। पिंजौर, पंचकुला में। मानुषी छिल्लर द्वारा अभिनीत प्रथम फिल्म है पृथ्वीराज। अभिनेता अक्षय कुमार है, निर्माता आदित्य चोपड़ा है और निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं। प्रसिद्ध अभिनेता सीताराम पांचाल की अंतिम फिल्म कौन सी है? 21 तारीख, शुभ मुहूर्त। अजय देवगन की फिल्म तुर्रम खां में राज्य की किस लड़की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? गरिमा शर्मा हिसार। गरिमा शर्मा हिसार। अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने किस प्रोजेक्ट की स्थापना की है? शक्ति प्रोजेक्ट। शक्ति प्रोजेक्ट। हरियाणा के किस राज्य में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रथम बार भाग लिया? प्रथम बार भाग लिया गोवा। हरियाणवी कलाकार रामवीर का जन्म कहाँ पर हुआ? हरियाणवी कलाकार रामवीर का जन्म कहाँ हुआ? गिरावड़, झज्जर में। गिरावड़, झज्जर में। इन्होंने 2007 में जोधा अकबर फिल्म में क्राउन आर्टिस्ट की भूमिका निभाई थी। अन्य फिल्में चाहत व कसूर, भाई की शादी, बेलापंती। हरियाणवी फिल्म माटी करे पुकार, एंडी दूधिया, राम फिल्मों में भी अभिनय किया है। हरियाणा के किस गांव के ऊपर क्रॉस 24 टीवी चैनल द्वारा शौचालय निर्माण विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया है? गोदी का गांव, सिरसा में। गोदी का गांव, सिरसा में। गोदी का गांव, सिरसा। प्रदेश के प्रथम कैमरा म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चकरपुर, गुरुग्राम में। चकरपुर, गुरुग्राम। हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी की प्रथम बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट। दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट। जी स्टूडियो और सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट की फिल्म छोरियां चोरों से कम नहीं होती फिल्म का अभिनेता कौन है? शिवम शर्मा, कबीर करनाल से। कलात्मक फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हरियाणवी फिल्म निर्माता और निर्देशक कौन है? नकुल देव, रोहतक से। नकुल देव की प्रमुख फिल्म द लास्ट मॉन्क सिंगापुर वर्ल्ड सिनेमा फेस्टिवल में बेस्ट सिनेमेटोग्राफिक अवार्ड से सम्मानित हुई है तथा ब्लू माउंटेन फिल्म भारत सरकार द्वारा एशिया पैनोरमा में श्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एलिफेंट अवार्ड प्राप्त किया है। हरियाणा के विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, स्थापना 1956, उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कक्षा प्रारंभ हुई 1959 में। प्रमुख पत्रिका कैरियर 360 और कलानिधि। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसका सपना था? पंजाब के राज्यपाल श्री चंद्रशेखर नारायण सिंह का। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति श्री A.L. फ्लेचर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की? पंडित स्थानुदत्त शर्मा। पंडित स्थानुदत्त शर्मा। देश का प्रथम वेलोड्रम साइकिल खेल परिसर स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। राज्य का प्रथम A+ श्रेणी का विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट देने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। भगवान पुराण की 2 हस्तलिपियाँ
पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ कहाँ स्थित हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान उमरी कुरुक्षेत्र। आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2002 कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत किस विभाग से हुई थी? संस्कृत से, 1959। नंबर 2, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में है। स्थापना 1970। पुराना नाम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। प्रमुख पत्रिका हरियाणा खेती। 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का मोटो क्या है? कृषि देव महालक्ष्मी। सर्वाधिक कृषि में शोध पत्रों का प्रकाशन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। मखाने यानी कि निम्फिएसी जलीय पौधे की खेती प्रारंभ की और अंगूर से शराब बनाने की विधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ही देन है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में। यह राज्य में शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का स्वयं का अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यह क्षेत्रफल वाला विश्वविद्यालय है। डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ की स्थापना इसी विश्वविद्यालय में की गई है। वर्ष 2018 में देश का सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय रोहतक को ही घोषित किया गया है और यह दूसरा A+ विश्वविद्यालय है। नंबर 4, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोनीपत मुरथल में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। यहाँ पर राज्य का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। कहाँ? मुरथल सोनीपत में। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय को विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया है। नंबर 5, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को। संस्थापक चौधरी भजन लाल। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण मौत के शिकार हुए लोगों के लिए पहली बार एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है? गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना सिरसा में है 5 अप्रैल 2003। 5 अप्रैल 2003। राज्य का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ 90.4 रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। चौधरी देवीलाल सिरसा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? खानपुर कला सोनीपत में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मोठ आंदोलन के प्रवर्तक भगत फूल सिंह के नाम पर की गई है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रोहतक में। स्थापना 2008 में। राज्य का एकमात्र PGI है। राज्य का एकमात्र PGI है। इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में 1960 में स्थापित किया गया। इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में 1960 में स्थापित किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ? जयंतपाली गांव, महेंद्रगढ़। स्थापना 2009। यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में परास्नातक कोर्स कराने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद। स्थापना 1969। इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जगदीश चंद्र बोस विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। सभी कोर्सों में एक सिंगल चाइल्ड गर्ल को दाखिला वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में है। स्थापना 2010। हरधेनु गाय जो 38 लीटर तक दूध देती है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है और सर्वाधिक ऊन देने वाली हरनाल भेड़ को भी यहीं विकसित किया गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? हिसार में। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिनौला गुरुग्राम में। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी? 23 मई 2013 को। जनवरी 2021 तक राज्य में कुल विश्वविद्यालयों के बारे में। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 33। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1, स्टेट यूनिवर्सिटी 10, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या 23।
राज्य की 23वीं नई मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है? ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जुगलान, हिसार। राज्य की प्रथम महिला ला यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ला यूनिवर्सिटी स्थापित कहाँ की गई है? सोनीपत में। राज्य का प्रथम 600 करोड़ की लागत से खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राय, सोनीपत में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं? सोनीपत में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन स्थापित किया गया है? सोनीपत में। ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? सोनीपत में। यह स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाली राज्य की प्रथम यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कुंडली, सोनीपत में। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? अटेरना, सोनीपत में। राज्य की प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना, अंबाला में। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। राज्य का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ खोला गया है? पंचकुला में। लिंगिया विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? फरीदाबाद में। जीडी गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम, अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थलबुहर, रोहतक। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? मुंदड़ी, कैथल में, 2016 में। राज्य का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? सोनीपत में। राजा हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ किस विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है? मीरपुर, रेवाड़ी में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? जींद। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? फरीदाबाद में। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? जसौर खेड़ी, झज्जर में। हरियाणा का प्रथम राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? करनाल, अंजनस्थली गांव, नीदरलैंड की मदद से। देश का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय खोला जाएगा करनाल में। राज्य में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया है? कोटेल गांव, करनाल में। हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी सर छोटाराम यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, रोहतक। राज्य में देश का प्रथम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? दूधौला, पलवल में। इस विश्वविद्यालय में 50 प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे। ये जर्मन भाषा में कोर्स कराने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। राज्य में स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? कंकरौला, गुरुग्राम में। हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र में। राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? करनाल में। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में खोला जाएगा? सोनीपत में। HAU द्वारा किसान मेले का आयोजन कहाँ होता है? मार्च व सितंबर महीने में। मार्च व सितंबर के महीने में।